हेलो। सो नेक्स्ट टॉपिक है, सर्कल कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो मान लो देर इज़ अ सर्कल और देर इज़ अ पॉइंट। तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें इसका सेंटर पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और हमें इसकी रेडियस पता है। तो हमें सर्कल पता है, सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है, और एक पॉइंट दिया है पी कॉमा पी x1 कॉमा y1। अब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर हो सकता है, ये सर्कल पे हो सकता है, और ये सर्कल के अंदर भी हो सकता है। तो ये तीन पोजीशन पॉसिबल है। तो या तो बाहर हो सकता है, या फिर ऑन द सर्कल, या फिर इनसाइड। तो ये कैसे चेक करूँ कि कब कौन सा सिचुएशन है? तो देखो, तो जब इनसाइड द सर्कल है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। अगर वो ऑन द सर्कल है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, और अगर वो बाहर है तो रेडियस से ज़्यादा होगा। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी, तो उस केस में वो आउटसाइड होगा। अगर सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो ऑन द सर्कल, और सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो इनसाइड द सर्कल। ऐसा सिर्फ सर्कल में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में नहीं कर सकते थे। वो कर सकते हैं, उसमें और तरीका है। तो इसका एक और तरीका भी है। तो सी पी इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आर। व्हाट इज सी पी? सी पी होता है सी और पी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो सी पी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर। तो सी पी स्क्वायर होगा पॉइंट पॉइंट का डिस्टेंस, यानी एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आर। इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन आर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो वो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर कैंसिल होगा, सी को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर इस कर्व का नाम मैं एस दूँ तो देखो, एस मतलब कर्व, सर्कल। एस मतलब कर्व, सर्कल, और ट्रिपल इक्वल साइन का मतलब है इक्विवेलेंट टू। तो ये एस इक्विवेलेंट टू है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, एक्स की जगह x1, वाई की। तो इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं S1 से। इसको डिनोट कर सकते हैं S1। S1 मतलब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दो। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 0। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर का मतलब होगा, ग्रेटर का मतलब हो गया CP इज ग्रेटर देन R, और CP ग्रेटर देन R का मतलब हो गया आउटसाइड। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। और अगर S1 0 है तो लाई ऑन द सर्कल, और S1 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब लेस देन 0, नेगेटिव, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन, तो यानी CP इज लेस देन R, और CP लेस देन R मतलब इनसाइड द सर्कल। तो ये इनसाइड द सर्कल। तो ये बहुत इजी तरीका हो गया। तो इसमें एक्चुअली दो मेथड हैं। तो पहला मेथड है कि पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर रेडियस से ज़्यादा होगी तो आउटसाइड, इक्वल है तो ऑन द सर्कल, लेस देन है तो इनसाइड द सर्कल। और एक और तरीका है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। अगर S1 पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, उसको बोलते हैं S1। अगर S1 पॉजिटिव है तो लाई आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, S1 इज नेगेटिव इनसाइड। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्कल, पैराबोला और इलिप्स तीनों में ये सेम है, लेकिन हाइपरबोला में ये अपोजिट है।
तो हाइपरबोला में S1 पॉजिटिव मतलब इनसाइड और S1 नेगेटिव मतलब आउटसाइड होता है। तो ये 3 चैप्टर में ये सेम है, पर हाइपरबोला में ये उल्टा है। तो उल्टा मतलब S1 पॉजिटिव इनसाइड और S1 नेगेटिव मतलब आउटसाइड, इसका ये मतलब होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम पूरे चैप्टर में 2 तरह के सर्कल पढ़ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड सर्कल, तो स्टैंडर्ड सर्कल जिसमें सेंटर ओरिजिन होता है, तो एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल कौन है? जिसका सेंटर ओरिजिन है। जनरल सर्कल जिसका सेंटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में सर्कल का सेंटर होगा -g, -f और रेडियस होगी √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम इन दोनों पर थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक का क्या मतलब है कि x और y को अगर किसी पैरामीटर पे डिफाइन करें, थीटा इज अ पैरामीटर, तो इफ़ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। तो अब इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। तो इस केस में स्टैंडर्ड सर्किल ले रहे हैं, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, रेडियस हो जाएगी ए। तो मान लो किसी थीटा एंगल पर कोई पॉइंट लिया सर्किल पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। एक्स कौन होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वाई कौन होगा? ये वर्टिकल डिस्टेंस। पर इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, हाइपोटेनस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और हाइपोटेनस का वर्टिकल कंपोनेंट वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये जो थीटा है, ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो x और y थीटा के टर्म्स में, तो इफ यू एलिमिनेट थीटा यू विल गेट द कर्व। तो सेम ऐसे ही अगर सोचो, तो स्टैंडर्ड सर्किल के लिए तो ये तो आ गया, पर जनरल सर्किल के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर और -g² माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये फ़र्क है स्टैंडर्ड और जनरल सर्किल में। तो स्टैंडर्ड सर्किल में सेंटर ओरिजिन है, जबकि सेंटर जनरल सर्किल में शिफ्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब अपना रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो x प्लस जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई प्लस एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो ये शिफ्टिंग हो गई। तो स्टैंडर्ड में क्या था? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो जनरल में क्या हो गया? माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो ये जो माइनस जी और माइनस एफ का टर्म आया है, तो वो हो गई शिफ्टिंग। तो यहाँ पर वो शिफ्टिंग आ गई, क्योंकि स्टैंडर्ड और जनरल में सिर्फ फ़र्क है, तो शिफ्टिंग का ही फ़र्क है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो x इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब इसको तुम अगर इसको स्क्वायर एंड ऐड करोगे ना, तो यू विल गेट अ सर्कल। पर एक और तरीका है, ईजी तरीका, t को ले लो टेन थीटा, तो x आ जाएगा a 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y आ जाएगा 2a टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल टू, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और ये 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा साइन 2 थीटा, ए साइन 2 थीटा। नाउ स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
a square, or this is nothing but it's a circle whose center is origin and radius is a. So whose center is origin and radius is a.